हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट ने थंबनेल सही देखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के क्वेश्चंस और फिर हम देखेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के क्वेश्चंस। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो चाहें तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। आपके जब हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग में आप वीडियो को देख सकते हैं बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप दोनों ही स्टूडेंट को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि देखिए, आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 70 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, और 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। अब 70 का 33% आपको पास होना होता है आपके प्रैक्टिकल में। मान के चलो आपको 30 या 30 से ऊपर ही आपके मार्क्स उसमें लाने होते हैं प्रैक्टिकल में, और ईजिली बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। अब अगर थ्योरी की बात करें तो आप यहाँ पर मान के चलो आपका ये 30 मार्क्स का है, तो 30 का आप यहाँ पर 33% निकालेंगे तो यही आप मान के चलीजिए 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स आपको लाने होते थ्योरी में। और आप इजीली, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप ये 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, ये भी इनफ है। आप इसको पढ़ लीजिए, इन 4 साल के क्वेश्चन पेपर को, जिनमें आपको आंसर भी गिवन है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना किस तरीके से है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमारी जो टाइमिंग होती है, हम दूसरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग रह जाते हैं। बट ये पेपर क्योंकि आपका 30 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा। तो आपको अपने टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप अपना क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हो, तो ठीक है। चलिए, यहाँ पर बोल रखा है कि कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब कंपलसरी हैं। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। अब आपको ना मार्क्स दिए हुए हैं, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 15 वर्ड्स। मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 15 वर्ड्स में लिखना है। इससे ज़्यादा अगर आप लिख कर आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं उसके, तो आपको 15 ही वर्ड में लिखना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारे जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनको अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि 30 वर्ड में आपको उनका आंसर देना है। इससे ज़्यादा वर्ड आप ना लिखें। ये काफ़ी बार होता है कि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर बड़ा आता है, उनको लगता है कि हाँ जी मुझे अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ या अच्छे से उसका आंसर को और थोड़े से ज़्यादा वर्ड में लिख सकता हूँ। तो फिर आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको अगर 30 वर्ड दिए हुए हैं तो इट मीन्स आपको 30 वर्ड में ही लिख कर आना है आंसर, ठीक है। चलिए, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके, उनको आपको 50 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप अपने वर्ड्स का यूज़ ना करें क्वेश्चंस आंसर लिखते हुए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको पेपर को खाली नहीं छोड़ कर आना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पेपर खाली छोड़ के आ जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनको क्वेश्चन वो उनको नहीं आता, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को खाली छोड़ देंगे। आप सभी स्टूडेंट को क्या याद रखना है, देखो सबसे पहला काम ये करना है कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पहले करना है फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करना, नहीं। आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको आता है, अगर आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी सबसे पहले आ रहा है, आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को करना है जो आपको 100% बहुत अच्छे से आते हैं, जिनका आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड आपको उन क्वेश्चन को करना है जिनमें आपको लगता है कि थोड़े से क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, थोड़ा बहुत आप बना के लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकेंड टाइम में करना है। थर्ड में, जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताती आ रही हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप अपनाओगे तो काफ़ी बच्चे पास हो जाते हैं इसी चीज़ को फॉलो करके। उनको वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अपने आंसर सीट में उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं। इससे आपकी आंसर सीट अच्छी लगती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टिंग में बच्चे क्या करने लगते हैं, ओवर राइटिंग करने लगते हैं, उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आधा आंसर छोड़ दिया, तो वो एक गलत इंप्रेशन डालता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पहले वही क्वेश्चन के आंसर लिखने जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर लास्ट में क्वेश्चन पेपर को क्योंकि खाली नहीं छोड़ कर आना, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते, मतलब एक जो आपने लर्न किया था वो नहीं आ रहा आपको, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड बना के लिख कर आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर खाली छोड़ के आ जाओ, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, ठीक है। चलिए, अभी हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को रीड करके और वीडियो को ज़्यादा हम बड़ी नहीं बनाएंगे, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को लर्न कर सकते हैं, ठीक है।
राइट एट लीस्ट 5 लाइन्स टू अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी इन द पेंटिंग ऑफ असिंथा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन है और इनके आंसर है, तो मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर दिखा देती हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट लो और इनसे अपनी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आप उन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फिर आपके ईजिली आप अच्छे से देखो। यहाँ पर आपके सामने दिया भी है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 मार्क्स में है। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा है कि आपके 2 मार्क्स में आपको कितने वर्ड लिखने, 30 वर्ड। अब आप देख सकते हैं 2 मार्क्स में 30 वर्ड तो नहीं लग रहे, ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप इतना पूरा क्वेश्चन मत लर्न करो। ये तो देखो क्या होता है कि आपके क्वेश्चन को ना बिल्कुल एज इट इज़ तो आप लिख के नहीं आओगे, और जितना हम लर्न करते हैं वो पूरा हमें याद रहता भी नहीं है। तो कुछ तो एटलीस्ट याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप अपने तरीके से इसमें से छोटे करके भी आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके सामने ये आंसर है। एंड आपके नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर देना। अभी थोड़ा मैं वीडियो दूसरे, जैसे कि आपका संस्कृत का एग्ज़ाम था, तो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे यहाँ से एडमिशन कराया था उन स्टूडेंट तो ये सब्जेक्ट नहीं लिए जो अभी एग्ज़ाम जिनके निकले हैं, और बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो कि उन सब्जेक्ट को लेते हैं। तो अभी मेन जो एग्ज़ाम है बच्चों का वो 11 अप्रैल को है, यानी कि 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पेपर था। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पेपर में भी उसी तरीके से, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, आप इनको पढ़ लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और जो पेपर का तरीका मैंने आपको बताया ना करने का, आप वैसे कर कर आना पेपर, आप ईजिली पास हो जाओगे। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की दोनों की मैंने एक साथ वीडियो बनाई है। तो ये हैं आपके क्वेश्चन और इनके आंसर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर गिवन है कि कितने मार्क्स में कितना वो दे रखा है। एंड आपका जो ये सेकंड 13 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बिकॉज ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो आपको तो सभी करने हैं। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर, और सब में यहाँ पर बता रखा है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिए हुए हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लें और इनकी प्रिपरेशन करें। थोड़ा बहुत देखो लिखना भी आप कोशिश करो कि इनको लिखो, क्योंकि जब लिखोगे आप तो अच्छे से आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम लिखते नहीं हैं तो फिर वो चीज़ इतना ध्यान में नहीं रहता है ना। आप पीडीएफ ले लेते हो और पीडीएफ लेने के बाद उनको एक दो बार पढ़ पाते हो। इससे बेटर होगा कि अगर आप लिखोगे क्वेश्चन आंसर को तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, इससे आपकी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड जब आपका पेपर हो, जब आप अपने पेपर में देखो क्वेश्चन आंसर, तो मुझे आके बताना भी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताना आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में अगेन अब देखो यहाँ पर हमारा राइट अ नोट ऑन एनी वन सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम मत समझना, ये आपके क्वेश्चन सभी आपके जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर रिपीटेड नहीं है। आपके जो भी हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए, और अपने पेपर में अच्छे से आप आंसर लिख कर आना जैसे बताए हैं। आई विश कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो ये हमारे जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे बस उनके लिए यही क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं अब लास्ट टाइम में। बाकी अब हम देख लेते हैं आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के क्वेश्चंस। तो अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। ये अब हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के क्वेश्चंस, और लास्ट ये भी आपके 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो यहाँ पर अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, बिकॉज अब हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ से हैं आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के क्वेश्चंस, यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आपको आंसर को, क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, उनको अटैम्प्ट करना है अपने क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर किस तरीके से लिखने हैं ये मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है।
देखो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस का आंसर लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप सीक्वेंस में आप 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर लिखते जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है पहले उसके आंसर लिखने हैं, फिर जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम आते बना के लिखोगे उन क्वेश्चन को सेकेंड उसमें करना है, और उसके बाद में आपको लास्ट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आते। लेकिन हाँ, आप क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेपर खाली छोड़ के आ जाओ, कुछ अपनी तरफ से बना के जो भी आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको समझ में आ रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके नज़रिए से अगर आप देखो तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ आप वहाँ पर बना के लिख कर आ जाना, ठीक है। पेपर खाली नहीं छोड़ना। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है और आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पेपर में किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसको 15 शब्दों में आपको आंसर देना, 2 अंक वाला है अगर आपका प्रश्न है तो आपको 30 शब्दों में आंसर देना, ठीक है। और 4 अंक वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये गिवन है, और आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ पर ये भी दे रखा होता है कि आप कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कितने मार्क्स में देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने इंग्लिश मीडियम लिया था स्टार्टिंग में, बट हमें अब हिंदी मीडियम में हमें लग रहा है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर पाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब आपका क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर में सामने मेंशन किया होता है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर हिंदी मीडियम में दो, इंग्लिश मीडियम में दो या अदर मीडियम में दो, जिस मीडियम में वो सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। वो आपके क्वेश्चन पेपर के सामने फ्रंट पे मेंशन किया होता है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आंसर देना, बस क्वेश्चन आपको 2 लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आपकी चॉइस है, आप उसे हिंदी में आंसर करो, इंग्लिश में आंसर करो। बस जब भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट कर रहे हो ना, जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको आंसर शीट पर लिखना है कि आप इस मीडियम में आंसर देना चाहते हो, वो लिखना। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को आपको उसी मीडियम में अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपने हिंदी मीडियम में कर लिए, कुछ आपने इंग्लिश मीडियम में कर लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। यहाँ से आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास अगर गाइड है वहाँ पर टिक कर लीजिए, या फिर आप स्टूडेंट बुक में आप इन टॉपिक्स को लगा सकते हैं, वहाँ पर टिक लगा सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और बेटर तो ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर लो, देख के बार बार उनको लिखने की कोशिश कर लो, क्वेश्चन क्या क्या बनने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चन पेपर की और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड जब भी अपना क्वेश्चन पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करें कि ओवर राइटिंग ना करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन पेपर आया, अगर उनको उनका आंसर नहीं आ रहा तो वो ओवर राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, एकदम टेंशन फ्री रहना है, एकदम टेंशन में नहीं होना, क्योंकि टेंशन में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर अपने क्वेश्चन के आंसर लिखना। ये आपके क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं। तो फाइनली ये थे हमारे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के क्वेश्चंस। आई होप कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पहले ही वीडियो को स्टॉप कर चुके हैं, अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो बच्चों, और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।